ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य हैं 18/2/2025। आज की मुरली के सार में विश्व के मैसेंजर बाबा ने विशेष सर्विस के लिए कहा, शिव जयंती आ रही है तो बाबा कहे तुम बच्चों का फर्ज अदाई है, तुम्हें घर घर में बाप का पैगाम देना है और त्रिमूर्ति शिव का परिचय देना है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। तो बाबा कहे बच्चों को विशेष त्रिमूर्ति पर भी समझाना है और अंडरलाइन कराया कि कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको देना है। कोई भी आत्मा बाबा के परिचय से, बाबा के वर्षे से वंचित न रह जाए। फिर दूसरी स्मृति दिलाई, बाबा कहे तो मालियों का कर्तव्य है रूहानी फूलों का बगीचा लगाना, अर्थात अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देकर बाबा से अनेक आत्माओं का मिलन कराना। फिर कहा कि बागवान तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं कि नयों को बाबा से मिलाने लाना है, नहीं, उनको पहले निश्चय बुद्धि बनाई फिर बाबा से मिलाना है। बाबा कहे कांटों से फूल गुणवान बनाना, यह भी तुम मालियों का, गार्डनर का काम है। फिर कहा कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, यह रूहानी अक्षर सिवाय भगवान के, शिव बाबा के कोई कह नहीं सकता, क्योंकि स्वयं भगवान आकर सब रूहों को, आत्माओं को बाप का परिचय देते हैं। इसलिए कहा जाता है हिंदू चीनी भाई भाई ब्रदरहुड गाते हैं ना। फिर कहा कि सबको समझाना है कि दो राज्य हैं, एक ईश्वरीय राज्य और दूसरा आसुरी राज्य, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया स्वर्ग भगवान रचते हैं, जहाँ सुख शांति संपन्नता होती है। तो बाबा कहे सबको समझाना है कि भगवान बाप आकर कैसे नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, कैसे मनुष्य को देवता बनाते हैं, शिव बाबा भारत में आकर क्या सर्विस करते हैं, यह सबको समझाना है। फिर विशेष समझाया कि बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। वह जो समझाते हैं उनसे तुम्हारी विजय सारे विश्व पर होती है। बाबा कहते मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, तुम इस पढ़ाई से सच सच नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हो। और साथ में सेवा के लिए कहा कि बाबा अनेक प्रकार से सेवा की युक्तियाँ समझाते रहते हैं, बतलाते रहते हैं कि जहाँ जहाँ मेले लगते हैं वहाँ पर भी जाकर तुम्हें समझाना है कि आत्मा पतित से पावन बनती है, पतित पावन बाप को याद करने से। और आज बाबा ने बहुत गुह्य राज समझाया कि कहते हैं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। तो बाबा कहे वह बाण कौन सा है और किसमें स्नान करने से पावन बनते हैं। तो बाबा कहे वह बाण है ज्ञान का। जब ज्ञान का बाण बुद्धि में लगता है, अर्थात समझ आती है, निश्चय होता है, तब आत्मा में धारणा होती है। और ज्ञान का मनन चिंतन करने से जब नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, उसमें जब आत्मा रमण करती रहती है, उस ज्ञान के स्नान से आत्मा पवित्र बनती है, मनुष्य से देवता बनती है। तो बाबा कहे यह राज समझकर समझाना है। फिर नशे के लिए कहा कि तुम जानते हो हमको अभी भगवान पढ़ाते हैं तो कितना खुशी होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं सन्मुख आकर पढ़ाते हैं। और अंडरलाइन कराया कि मुरली से रोज नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, तो बच्चों को अपने 5 पॉइंट्स नोट करने का शौक रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। बाबा कहे नोट्स लेना अच्छा है, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं लिखकर कॉपी में रखना है। फिर कहा कि जब तुम समझाते हो, बाबा का परिचय देते हो, तो पिछाड़ी में समझाओ, मन मना भव, एक बाप को याद करो। और लास्ट में बाबा ने दूसरा गुह्य राज बताया कि वह लोग जैसे मुरली बजाते हैं, अर्थात बीन बजाते हैं, सर्प को अपने वश में करते हैं और उनके दांत अर्थात जहर निकाल देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे यहाँ तुम बच्चों को बाबा मुरली सुनाते हैं, अर्थात ज्ञान के गुह्य गुह्य राज समझाकर आत्मा में जो अवगुण बुराइयां रूपी विष भरा हुआ है उसे निकाल देते हैं और आत्मा को गोरा पावन बनाते हैं। और साथ में कहा कि बाबा आए हुए हैं तुम बच्चों को ज्ञान चिता पर बिठाने। ज्ञान चिता पर बैठने से तुम विश्व के मालिक बनते हो, जगत जीत बन जाते हो।
सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे, जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। आज मुरली में गीत बजा लाख जमाने वाले, आज मुरली में गीत बजा लाख जमाने वाले, डाले दिलों पर ताले। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, सदा खुशी रहे कि हम सत धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरा पॉइंट, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने ले आना है, मेहनत करनी है। आज सतगुरु बाबा का वरदान है, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। स्पष्टीकरण है, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान ही है बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह परमात्मा दिल तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ पियो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। आज बाबा ने नशा दिलाया कि तुम कितने भाग्यवान आत्माएं हो जो परमात्मा के दिल के तख्त पर विराजमान हो, जिस तख्त पर चलते फिरते हर कार्य करते हुए तख्त पर रह सकते हैं। आज का स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज की अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आज बाबा ने अभ्यास करने के लिए कहा, जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेंगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाते हैं। बाबा कहे, अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहने से 3 प्राप्तियां हैं। एक तो बाहर के वायुमंडल से बचे रहेंगे, दूसरा एकांत के कारण मनन शक्ति बढ़ती जाएंगी और तीसरा माया के विघ्नों से भी सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।